क्वेश्चन को समझना होगा। देखिए ये कर्व सी है, लेकिन ये कर्व सी में कितने कर्व है? 2 कर्व है, एक C1 है, दूसरा क्या है? कर्व C2 है। मतलब ये बना कि हम C को इक्वल करेंगे C1 प्लस C2, जिस तरह के हमने एक क्वेश्चन किया है ऑलरेडी इसके ऊपर, तो इसी तरह होगा। तो क्या करते हैं जी इसकी, अब आप लिखोगे इंटीग्रल सी वाई डी एक्स, ओके, प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स डी जी इक्वल होगा, ये सी की जगह आपने यूज़ करना है C1 प्लस C2, वाई डी एक्स होगा, एक्स डी वाई होगा प्लस एक्स डी जी होगा। अब आप क्या करोगे सर? अब इसको स्प्लिट करोगे, C1 होगा, वाई डी एक्स होगा प्लस एक्स डी वाई होगा प्लस एक्स डी जी होगा, फिर प्लस होगा, फिर C2 लिखोगे, वाई डी एक्स होगा, एक्स डी वाई होगा प्लस एक्स डी जी होगा। इसका नाम रखेंगे I1 और इसका नाम रखेंगे I2। तो हमने एक को I1 नाम दिया, दूसरे का नाम रखा I2। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक ओके। अब I1 का हमने I1 को हम किसको हमने I1 कहा हुआ है? तो I1 इक्वल टू I1 क्या है? C1 वाई डी एक्स है प्लस एक्स डी वाई है प्लस एक्स डी जी है। सबसे पहले आप कोशिश करें कि लिमिट पुट करो, लिमिट फाइंड करने हैं। देखिए ऊपर लाइन सेगमेंट का जिक्र है, किसका जिक्र है? लाइन सेगमेंट का। जब भी लाइन सेगमेंट होगी तो आपको पता होगा कि 0 इज़ लेस आर इक्वल टू टी लेस आर इक्वल टू 1। जब भी लाइन सेगमेंट होगा तो टी का लिमिट यानी यहाँ 0 to 1 आ जाएगा। तो I1 की वैल्यू क्या बनी? 0 to 1 वाई डी एक्स होगा प्लस एक्स डी वाई होगा प्लस एक्स डी जी होगा। अब आपने आगे क्या करना है? आगे आपने y और dx का, अब देखिए लाइन सेगमेंट है ना, क्या है? लाइन सेगमेंट है, तो y की वैल्यू हम आपको, लाइन सेगमेंट मतलब लाइन यानी लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होगा? यानी y वगैरह सब कुछ क्या होगा? एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में होंगे। तो x एक लीनियर इक्वेशन होगा, k1t प्लस C1 होगा। इस तरह y इक्वल होगा k2t प्लस C2 होगा। इस तरह इसमें z भी है तो वो भी इक्वल होगा k3t प्लस C3 होगा। अब इसके बाद आपने k1 फाइंड करना है, k2 फाइंड करना है, k3, C1, C2, C3 फाइंड करने हैं। पॉइंट अब लेके आते हैं 2 0 0। एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट हमें क्या गिवन है? दूसरे पॉइंट को भी लेते हैं 3 4 5 3 4 5। अब t की वैल्यू हम 0 इज़ लेसर इक्वल टू t इज़ लेसर इक्वल, पहले t की वैल्यू 0 पुट करोगे, यानी t हम इसके लिए पहले इनिशियल के लिए 0 पुट करोगे। अब देखिए पहले ये पॉइंट यूज़ करते हैं, तो x को देखें। अब देखिए x की जगह 2 पुट होगा, ठीक है, और t की जगह क्या पुट होगा? 0 पुट होगा। तो k1 इंटू 0 हो जाएगा प्लस C1 होगा। ये देखिए ये ज़रा 0 हो गया तो C1 की वैल्यू क्या आ गई? C1 की वैल्यू 2 आ गई। ये हमने C1 फाइंड किया। अब हमने क्या करना है? k1 भी फाइंड करना है। तो अब t की जगह क्या यूज़ करोगे? t की जगह 1 यूज़ करोगे इसी इक्वेशन में, और x की जगह 2 यूज़ होगा तो 2 k1 इंटू 1 हो जाएगा प्लस C1 होगा। अब C1 की वैल्यू कितनी है? 1 मिनट। C1 की वैल्यू सॉरी यहाँ पे हमने गलत किया। अब हम दूसरा पॉइंट यूज़ करेंगे, 3 4 5 इसके लिए यूज़ करोगे तो x की जगह 3 यूज़ होगा, t की जगह 1 यूज़ होगा। तो पॉइंट क्या है? k1t है प्लस C1 था। आप देखिए इधर 3 यूज़ होगा, लेकिन t की जगह 1 यूज़ होगा तो k1 इंटू 1 होगा। C1 की वैल्यू मैंने फाइंड किया 2, तो 3 में से 2 निकालोगे, k1 की वैल्यू आ जाएगी 1। तो k1 की वैल्यू हमने क्या निकाली? 1।
अब दूसरी इक्वेशन के लिए भी ऐसा ही करना है। दूसरा इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू, यानी फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या आ गई, k1 यानी t+2। फर्स्ट इक्वेशन हमारी k1 प्लस k प्लस t+2। अब दूसरा इक्वेशन क्या है, k2t है प्लस c2 है। एक पॉइंट हम पहले पॉइंट यूज़ करेंगे, इससे c2 फाइंड होगा, और दूसरा पॉइंट यूज़ करेंगे, t की जगह क्या यूज़ करोगे, 0, y की जगह 0 यूज़ कर दोगे। चलो जी ओके, k2 को छोड़ दो और t की जगह 0, तो ये c2 आएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। c2 की वैल्यू कितनी निकल आई, 0। अच्छा, हमने c2, अब दूसरा पॉइंट 3, 4, 5 है, ये यूज़ करेंगे। y की जगह क्या यूज़ होगा, 4 यूज़ होगा इधर, और इधर आप t की जगह क्या यूज़ करोगे, 1, तो k2 × 1 आएगा, प्लस c2 की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो 4 हो जाएगा। तो k2 की वैल्यू क्या आ गई। अब देखिए y इक्वल टू k2t होता है, प्लस क्या होता है, c2 होता है। अब अपनी वैल्यू प्लग करनी है, k2 की वैल्यू 4t और c2 की वैल्यू 0, उसको छोड़ दें, तो y की ये वैल्यू आ जाएगी। अब आगे आपने क्या करना है, अब आगे आपने थर्ड इक्वेशन क्या लिया था, z इक्वल टू k3t प्लस c3 लिया था। फर्स्ट पॉइंट 2, 0, 0 लोगे, इसके साथ t की वैल्यू क्या यूज़ करोगे, 0। इधर z की जगह 0 होगा, तो k3 और t की जगह 0 होगा, ये c3 आएगा, तो c3 की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। अब देखिए दूसरा पॉइंट उठाते हैं, 3, 4, 5, जब ये पॉइंट होगी तो t के साथ क्या यूज़ होगा, 1 यूज़ होगा। अब देखिए z की जगह क्या यूज़ होगा, 5 यूज़ होगा, k3 t की वैल्यू 1 यूज़ होगी, प्लस c3 की जगह 0 यूज़ होगा, तो k3 की वैल्यू क्या आएगी, 5t आएगी। अब हमने k3 भी फाइंड किया, तो आपका z ऑफ t क्या आएगा, 5, यानी 5, सॉरी, तो ये 5t होगा, c3 की जगह 0। तो ये आपने सारे फाइंड किए। फर्स्ट आपने x ऑफ t फाइंड किया, उसकी वैल्यू आ गई t+2। दूसरा आपने क्या फाइंड किया, किया 4t, y फाइंड किया, z की वैल्यू आपने क्या फाइंड की, 5t। अब हम फर्स्ट इक्वेशन, अब दोबारा इक्वेशन की तरफ जाते हैं। इक्वेशन हमारा है 0 to 1 y dx है हमारा इक्वेशन, यानी I1 किस फॉर्म में है, 0 to 1 y dx है। फिर क्या लिखा हुआ है, दोबारा देखते हैं जी, 0 to 1 y dx है, x dy है, x dy है, प्लस x dz है। अच्छा जी, y और x और ये सब हम फाइंड कर चुके हैं। दोबारा, ताकि मैं मेरे लिए आसानी हो, दोबारा देखते हैं ताकि गलती ना हो जाए। y dx x dy, बिल्कुल। लिमिट सारों का क्या है, अब देखिए आप आपने dx फाइंड करना है। इधर से मैं dx आसानी से फाइंड कर सकता हूँ। अगर मैं दोनों अतराफ़ का डेरिवेटिव ले लूँ विद रिस्पेक्ट टू t, तो t का विद रिस्पेक्ट टू 1 आ जाएगा, दूसरे का 0 आ जाएगा, तो dx की वैल्यू इधर से क्या आ गई, यानी dt। अब हमने dy भी फाइंड करना है, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव ले ले, dy/dt 4 बार हो जाएगा, t की डेरिवेटिव 1 हो जाएगी, तो dy इसका आ जाएगा 4dt, ये हो गया, ये dy की वैल्यू आ गई। फिर हमने किसका फाइंड करना है, z का भी रिज़ल्ट फाइंड करना है, तो दोनों अतराफ़ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लेगा, इससे 5 आ जाएगा, तो dz की वैल्यू आ जाएगी 5dt। अब ये सारे यूज़ करने हैं। I1 0 to 1 अपनी जगह, y की वैल्यू क्या यूज़ होगी, y की वैल्यू यूज़ होगी 4t, dx की वैल्यू क्या यूज़ होगी, dt। x अपनी जगह, x की वैल्यू क्या है, t+2 है, साथ में dy है, dy की वैल्यू 4dt यूज़ होगा। फिर x dz, x की वैल्यू क्या है, t+2 है, और dz मतलब 5dt। बस इसको कैलकुलेट कर दे, तो I1 इक्वल टू 4 बार चला जाएगा। इन सारों से मैं क्या कॉमन कर सकता हूँ, dt को कॉमन कर सकता हूँ, तो 4t होगा, 4 × t+2 होगा, प्लस 5 × t+2 होगा, होल में क्या आएगा, dt आएगा। अब कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देते हैं, तो I1 इक्वल टू 0 to 1 होगा,
4 मल्टीप्लाइड करें, ये 4t हो जाएगा, ये 4t प्लस 8 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड कर दे, ये 5t हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा, होल में क्या आएगा, dt आएगा। अब I1 देके तो 0 to 1 होगा, इससे 8t आएगा, फिर 8 में से 5 डाल दोगे तो 13t आएगा, 10 में से 8 डाल दोगे ये 18 आ जाएगा, होल में dt आएगा। ठीक हो गया। अब I1 इक्वल टू इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग इंटीग्रेशन, 0 to 1 13t dt होगा प्लस इंटीग्रल 0 to 1 18 dt होगा। यहाँ तक क्लियर। तो I1 इक्वल टू 13 को बाहर कर दोगे, ठीक है, इंटीग्रल क्या होता है, टी स्क्वायर के नीचे 2 होता है, इंटीग्रल 0 to 1 होगा, 18 को बाहर करोगे ये दोनों कैंसिल हो गए तो t होगा, लिमिट क्या होगा 0 to 1। तो I1 इक्वल टू ये बटा वाली 2 इधर आ जाएगी, 13/2, पहले अपर लिमिट पुट होगा फिर माइनस लोअर लिमिट पुट होगा, 18 बाहर होगा, पहले अपर लिमिट पुट होगा -0। तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 13 के नीचे 2 होगा प्लस इधर से क्या आएगा 18 आएगा। अब आपने क्या करना है, LCM लेना है, क्या लेना है, LCM लेना है। तो I1 इक्वल टू 2 LCM होगा, ये दोनों आपस उधर मल्टीप्लाइड 13 प्लस 36 आ जाएगा, तो इन दोनों का रिज़ल्ट क्या आएगा 49 के नीचे 2 आएगा। आसान सा रिज़ल्ट था ये। हम अब देखिए, अब हमने इस तरह, अब हमने क्या करना है, मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ। ये हमने क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व किया। अब देखते जाइए, अब हमने C2 के लिए पॉइंट लेने हैं 3 4 3 4 5 3 0। अब C2 का गेम खेलते हैं, यानी I2 को लेते हैं 3 4 5 3 4 0। पॉइंट क्या है, फिर भी लाइन सेगमेंट है, आगे क्वेश्चन भी लाइन सेगमेंट की बात हो रही है। जब लाइन सेगमेंट की बात होगी तो पॉइंट क्या है 3 4 5 है, एक पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है 3 4 0 0। अब I2 लोगे, I2 की वैल्यू क्या थी, इंटीग्रल C2 था, ठीक है। लेकिन चूंकि लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट का हमें पता है कि उसका जो रिज़ल्ट होता है, यानी ये उसके लिमिटिंग पॉइंट होते हैं, y dx था प्लस x dy था प्लस x dz था। अब देखिए, लिमिट फ़िलहाल के लिए करो के लिए, इस करो के लिए लिमिट क्या यूज़ होंगी, लिमिट वही सेम है, चूँकि लाइन सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट के लिए हमें पता है ये 0 to 1 होगा, y dx आएगा प्लस x dy आएगा प्लस x dz होगा। अब लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट का हमें पता है कि क्या लेंगे, x की जगह k1t प्लस c1 होगा, फिर इस तरह y की जगह k2t प्लस c2 होगा, फिर z की जगह, चूँकि लाइन की इक्वेशन यही है, प्लस c3 होगा। अब हमारा टारगेट है k1 फाइंड करना, k2 फाइंड करना, k3 फाइंड करना, c1 फाइंड करना, c2 फाइंड करना, c3 फाइंड करना। पॉइंट क्या लेंगे, पॉइंट ये यूज़ होंगे, पॉइंट ऑलरेडी मैंने बताया है। इनिशियल के लिए 3 4 5 यूज़ करोगे, और इसके लिए t, इनिशियल t क्या होता है 0 होता है ना, क्योंकि हमने u यूज़ करना है लेसर इक्वल टू 1। पहले t की जगह 0 इनिशियल के लिए, और दूसरी के लिए t की जगह 1। तो पहले x इक्वल टू k1t ले ले प्लस c1 ले ले, ठीक हो गया। इस तरह कर दो कि x की जगह 3 पुट करोगे और t की जगह 0 पुट करोगे, c1 खुद बहुत निकल आएगा, तो c1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक हो गया। ये c1 की वैल्यू आ गई। अब इस तरह करो, अब इस तरह करो कि अब आपने k1 की जगह भी पुट करना है, तो ये c1, तो x की वैल्यू k1 t आ गई और c1 की जगह 3 आएगा। अच्छा, ये अब यहाँ तक पहुँच गए। अब दूसरा पॉइंट लेना है 3 4 0, और इसके लिए t की जगह क्या यूज़ करना है, क्योंकि ये टर्मिनल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट के लिए t की जगह क्या यूज़ करोगे 1 यूज़ करोगे। तो x की जगह 3 यूज़ करोगे, k1 इंटू t की जगह 1 यूज़ करोगे, प्लस 3 होगा, तो ये इधर आ जाएगा, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, तो k1 की जगह क्या आएगा, k1 की जगह 0 आएगा। तो आपका जो रिज़ल्ट है ये x किस फॉर्म में होगा, k1 की जगह 0 जब पुट होगा तो ये पूरा टर्म 0 होगा, तो k1 की वैल्यू सिर्फ x की जगह क्या आएगा 3 आएगा। अब इसी तरह y ऑफ t लोगे, y ऑफ t की जगह k2t प्लस c2 था, ठीक है। पॉइंट पहले पॉइंट t की जगह इनिशियल 0 यूज़ करोगे, फर्स्ट पॉइंट क्या था 3 5 4 था, यूज़ करें, y की जगह 4 यूज़ करोगे, k2 की जगह
K2T, टी की जगह 0 यूज़ करोगे, C2 खुद बहुत निकल आएगा, तो C2 की वैल्यू इससे किधर आएगी, 4 आ जाएगी। अब आपने इसके लिए K2 भी फाइंड करना है, तो आपने टर्मिनल पॉइंट दूसरा पॉइंट लेना है। दूसरा पॉइंट क्या था, 3 4 0 था, लेकिन इसके लिए T क्या यूज़ करोगे, 1 यूज़ करोगे। ठीक हो गया, तो इसमें यूज़ करो, y की जगह 4 यूज़ करोगे, K2 की जगह, K2 को हमने फाइंड करना है, T की जगह 1 यूज़ करोगे, C2 की जगह 4 यूज़ होगा, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, तो K2 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, जब K2 0 आ जाएगा तो ये इक्वेशन दे के y इक्वल टू K2 की जगह 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा, C2 की वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ 4 आ जाएगी। ये भी हमने फाइंड किया। अब आते हैं z ऑफ t के लिए, उसकी वैल्यू क्या थी, K3t थी प्लस C4 था, C3 था। पहले पॉइंट क्या यूज़ करोगे, 3 4 5 यूज़ करोगे, और इसके लिए t क्या यूज़ करोगे, 0 यूज़ करोगे। ठीक हो गया। अब देखते जाइए, z की भी जगह 5 यूज़ करोगे, K3 छोड़ दो, t की जगह क्या यूज़ करोगे, 0, C3 आएगा, ये 0 हो जाएगा, तो C3 की वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी आएगी, 5 आएगी। C3 की जगह क्या आएगा, 5 आएगा। अब आपने एक और पॉइंट लेना है, 3 4 0 लेना है। ठीक हो गया, ले लिया। इसके लिए t की जगह क्या यूज़ करोगे, 1 यूज़ करोगे, तो देखते जाइए, z की जगह 0 यूज़ होगा, K3 × 1 आ जाएगा, फिर C3 की वैल्यू क्या है, 5 है, ये इधर शिफ्ट होगा, तो K3 की जगह क्या आएगा, -5 आएगा, तो आपका z ऑफ t क्या, z क्या आ जाएगा, K3 -5t प्लस C3 की जगह क्या आएगा, 5 आएगा। अब ये भी ओके हो गया। अब हमने सारे फाइंड किए, एक x की जगह 3, y की जगह 4, हमने क्या यूज़ करना है, x की जगह 3, y की जगह 4, z की जगह क्या यूज़ करना है, -5t प्लस 5। अब हम I2 को दोबारा लेते हैं, क्या लिखा हुआ था, 0 to 1 y dx लिखा हुआ था, x dy लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था तीसरा, x dz लिखा हुआ था। ठीक है, अब देखें, अब आपको डेरिवेटिव भी चाहिए, dx भी चाहिए, तो दोनों अतराफ पे डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, d अप्लाई करोगे तो dx की 0, आपको dy भी चाहिए तो इसकी डेरिवेटिव 0 आ जाएगी, सिर्फ ये बच जाएगा dz बाई डी विद रिस्पेक्ट टू t, इसका रिज़ल्ट निकालोगे तो इससे -5 आएगा, ये उधर शिफ्ट होगा, तो dz की वैल्यू -5 dt आ जाएगी। तो I2 इक्वल टू 0 to 1 होगा, y की जगह क्या यूज़ करोगे, y की जगह 4 यूज़ करोगे, dx की जगह क्या यूज़ करोगे, dx की जगह 0, x अपनी जगह, dy की जगह क्या यूज़ करोगे, 0, x अपनी जगह, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 3 होगी, dz की वैल्यू -5 साइड पे dt, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ लास्ट पे रह जाएगा 0 to 1, 5 3 15 होता है, -15 dt होगा। इसको शिफ्ट कर दोगे तो शिफ्टिंग से क्या होगा, तो I2 इक्वल टू -15t आएगा, 0 to 1 आएगा, लिमिट पुट करोगे तो -15t की जगह पहले अपर लिमिट 1 - 0, तो इससे आ जाएगा -15। अब देखें, अब आपने वापस जाना है मेन इक्वेशन की तरफ, क्या लिखा हुआ था, y dx लिखा हुआ था, x dy लिखा हुआ था, x dz लिखा हुआ था, क्या लिखा था, I1 प्लस I2, I1 की वैल्यू 49/2, I2 की वैल्यू -15। 49/2 से क्या आता है, बल्कि इसका LCM लेते हैं, तो 49 - 30 होगा, 49 में से 30 निकाल दे तो 19 आएगा, 19 के नीचे 2, तो 9 दूने 18 होता है ना, तो 9.5 इसका आंसर होगा। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।